में ज्ञान नहीं था, तो वहाँ मैंने बताया था कि जब मान लीजिए 4 ऑप्शन आपको दे दी जाए और कह दिया जाए कि निम्नलिखित पशुओं में से किस पशु के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं जानते थे, सिंधु लोग नहीं जानते थे, तो आपको मैंने ऑप्शन बताया था कि हाथी, घोड़ा, ऊँट, ठीक है, और गाय। तो इन चारों ऑप्शनों में से देखिए आपको क्या है, गाय को नहीं रखना है इसमें, कि गाय के बारे में लोग यहाँ के नहीं जानते थे, ठीक है। गाय के बारे में बताते हैं, इतिहासकार बताते हैं, विद्वान बताते हैं कि गाय के बारे में लोग जानते थे, लेकिन गाय के ऐसे कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। इन चारों पशुओं के बारे में लोग, यहाँ के बारे में लोगों को पता था, लेकिन यहाँ से घोड़े के अवशेष तो प्राप्त हुए हैं, घोड़े के दांत भी प्राप्त हुए हैं। मैंने बताया मोहनजोदड़ो से घोड़े के दांत प्राप्त हुए हैं, लोथल से मिट्टी की बनी हुई खिलौने की मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, मैंने चित्र भी बताया था कल उसका, ठीक है। अभी चित्र भी उस पर लगा हुआ है, ठीक है, जो इसका थंबनेल है उस पर लगा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर जो मैंने बताया अस्थियाँ भी प्राप्त हुई हैं, ठीक है। कहाँ से घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं, देखिए ऊँट वाला आ गया यहाँ से, हाथी दांत कहाँ से प्राप्त हुआ, वो भी कहाँ से प्राप्त हुआ, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। तो ये अब ये इसके बारे में जानते थे, लेकिन लोग इतने जो आगे जाकर के बहुत महत्वपूर्ण पशु हो गया था गाय, उसके बारे में कैसे नहीं जानते थे। इसमें विद्वानों में अभी भी मतभेद है इसको लेकर के कि गाय के बारे में यहाँ के लोग कैसे नहीं जानते थे, जबकि गाय अभी भी आप देखते हो कि गाय बहुत महत्वपूर्ण पशु है, जिसको क्या कहते हैं गाय गौ माता भी कहा जाता है, ठीक है। एक हिंदुओं में इसको माता मानते हैं, ठीक, गौ माता, ठीक है। तो इसके बारे में, तो गाय के बारे में यहाँ के लोग परिचित नहीं थे, लेकिन ऊँट से परिचित थे। ऊँट की अस्थियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं, कहाँ से, कालीगंगा से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। यहाँ से कुएँ प्राप्त हुए हैं, कुएँ भी प्राप्त हुए हैं, कुएँ, ठीक है, यहाँ से कुएँ भी प्राप्त हुए हैं। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ से चीज़ें प्राप्त हुई हैं वो काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। क्या प्राप्त हुई हैं, काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है, काले, ठीक है, काले एवं लाल रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं, ठीक है, सॉरी, काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं जो मिट्टी की बनी हुई थी। तो मिट्टी की काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की, ठीक है, काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। तो काले रंग की चूड़ियाँ भी यहीं से प्राप्त हुई हैं। और कालीबंगा का अर्थ भी होता है काले रंग की चूड़ियाँ। आप कालीबंगा को, ठीक है, याद रखना कि काले रंग की चूड़ियाँ, कालीबंगा का अर्थ भी होता है काले रंग की चूड़ियाँ, तो इसलिए कालीबंगा से संबंधित होता है। तो यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ भी प्राप्त हुई थी। इस स्थल का नाम रखा गया था काले रंग की कालीबंगा, ठीक है। चलिए, ये होगा कालीबंगा के बारे में। आगे नेक्स्ट स्थल की बात करें, देखिए नेक्स्ट स्थल में अगला जो आता है, अगला आता है आपके चनहूदड़ो, ठीक है। तो चनहूदड़ो की बात करते हैं, चनहूदड़ो, ठीक है। चनहूदड़ो, ठीक है, चनहूदड़ो की बात करें, चनहूदड़ो खोज कब हुई थी इसकी, चनहूदड़ो की, और ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं खोज किसके द्वारा खोज की गई थी, ठीक है। तो खोजकर्ता, वर्तमान स्थिति, ठीक है, वर्तमान स्थिति, नदी, ठीक है। तो चनहूदड़ो की बात करें तो देखिए खोज कब हुई थी चनहूदड़ो की, 1931 में चनहूदड़ो की खोज हुई थी। इसको याद रखना, 1931, कब, 1931, ठीक है। कल मैंने बताया था भी कि 1931 भी आता, 1934 भी आता, तो 1931 में इस स्थल की खोज हुई थी। खोजकर्ता कौन थे इसके, तो आपको पता होगा, ठीक है, मैंने बताया था एन गोपाल मजूमदार, ठीक, कौन थे, एन गोपाल मजूमदार, ठीक है। तो एन गोपाल मजूमदार इसकी स्थल की खोज करता थे। वर्तमान स्थिति की बात करें तो पाकिस्तान में पड़ता है, वर्तमान स्थिति में पाकिस्तान, ठीक है। तो देश कौन सा है, पाकिस्तान, वर्तमान देश पाकिस्तान, ठीक है। ठीक है, वर्तमान पाकिस्तान में। नदी की बात करें, देखिए सिंधु नदी, ठीक है, ये सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है, याद रखना सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है, कभी पूछ ले तो आपको याद रखना है सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। अब देखिए यहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई थी, यहाँ से चीज़ें प्राप्त हुई, ठीक है। तो देखिए यहाँ से प्राप्त अवशेष, क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए थे, याद रखना प्राप्त अवशेष, ठीक है, प्राप्त
अवशेष, ठीक है। क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं यहाँ से, तो ठीक है देख लेते हैं एक बार क्या क्या चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो देखिए मन के बनाने का कारखाना, ठीक है, मन के बनाने का कारखाना, ठीक है, मन के बनाने का कारखाना, मन के बनाने का कारखाना यहीं से प्राप्त हुआ है। और देखिए इसके साथ साथ लोथल से भी मन के बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो दो स्थान ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता के, दो स्तर ऐसे हैं जहाँ से मन के बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। एक आपका लोथल है, दूसरा आपका चंद्रलोक, ठीक है। अब देखिए मन के आपके माइंड में आ रहा होगा मन के क्या होता है, मोती जानते हो मोती, ठीक है। अभी भी आप देखते हैं माला पहनते हैं मोतियाँ, ठीक है, प्लास्टिक के मोती होते हैं, ठीक है, और लकड़ी के भी मोती बनते हैं। तो मोतियाँ बनाने का कारखाना था यहाँ पर, जो इसके द्वारा यानी अर्नेस्ट मेके के द्वारा खोजा गया था, ठीक है। तो लोथल में जो प्राप्त हुआ था वो अर्नेस्ट मेके के द्वारा